हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम लोग अवयव का ऑपरेशन करने वाले हैं। मेरा मतलब अवयव का गुणन करने वाले हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करने वाले हैं। दो मैट्रिक्स हमारे पास दिया होगा, उनका हम लोग गुणा निकालेंगे। जैसे कि हम नॉर्मल डेली लाइफ में 4-5 से गुना करते हैं, 5-6 से गुना करते हैं, ऐसे बहुत सारे अंक से गुना करते हैं। बट वैसे ही मैट्रिक्स में हम दो मैट्रिक्स के गुणनफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए दो अवयव का गुणन या मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है जब पहले अवयव की स्तंभों तथा दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या बराबर हो। यदि हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए गए हैं तो पहला जो मैट्रिक्स होगा उसका स्तंभ का संख्या और दूसरा जो मैट्रिक्स होगा उसका पंक्ति का संख्या आपस में बराबर होना चाहिए, तभी जा करके हम उन अब दोनों अवयवों का गुणनफल निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान के चलिए मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है और इसका कोटि क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 1 को हो जाएगा। एक मेरे पास दूसरा मैट्रिक्स है बी जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, बट इसका कोटि क्या आएगा, 1 क्रॉस 3 का हो गया। ठीक है, देखिए अवयव का जो कोटि लिखते हैं तो उसमें हम पहले पंक्ति का संख्या लिखते हैं, बाद में स्तंभ का संख्या लिखते हैं। तो इसमें स्तंभ का संख्या कितना है, 1 है, और इसमें पंक्ति का संख्या कितना है, 1 है। तो यानी कि पहले मैट्रिक्स में स्तंभ की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स में पंक्ति की संख्या आपस में बराबर हो गए हैं। तो अब हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम ए और बी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ए और बी हम कैसे निकालेंगे। पहले देखिए, पहला जो मैट्रिक्स होता है ना उसमें हम ये लेते हैं, पंक्ति लेते हैं। ठीक है, और दूसरे जो मैट्रिक्स होता है उसमें हम स्तंभ लेते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये पहला पंक्ति का पहला एलिमेंट ये रहा 1 और इसमें पहला स्तंभ का पहला अवयव या एलिमेंट रहा 1। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा, 1 क्रॉस 1। ठीक है, आगे कोई पंक्ति में कोई अवयव नहीं है और ना ही इस स्तंभ में कोई यहाँ पे अवयव है, इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। ठीक है, और फिर अब इसी पंक्ति के इसी एलिमेंट को उठा करके इस मैट्रिक्स के दूसरे स्तंभ के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि इस एलिमेंट को उठाएंगे और इन तीनों से एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे। तो 1 से 1 में तो हो गया, फिर 1 से 2 में करेंगे तो 1 क्रॉस 2 हो जाएगा, 1 से 3 में करेंगे तो 1 क्रॉस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे इन तीनों एलिमेंट में हो गया। तो अब 2 से हम उठा करके और इन तीनों एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 2 क्रॉस 1, यहाँ से फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो फिर कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 2, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 2 क्रॉस 3। 2 से भी तीनों एलिमेंट में हो गया, तो फिर इस 3 को लेंगे। ठीक है, और 3 को लेकर के इन तीनों एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 क्रॉस 1, यहाँ पे 3 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 क्रॉस 2, फिर 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 क्रॉस 3। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, ये 3 है। ठीक है, तो हमने a मल्टीप्लाई b यहाँ पर बहुत आसानी से निकाल लिया है। एक और बात ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या होता है कि अंदर स्तंभ का संख्या पहले वाले मैट्रिक्स में होना चाहिए और दूसरे वाले मैट्रिक्स में पंक्ति की संख्या आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद जो पहले मैट्रिक्स का पंक्ति का संख्या होता है और दूसरे मैट्रिक्स का स्तंभ का संख्या होता है, वो हम लोग का फाइनल रिजल्ट वाला मैट्रिक्स उतना ही कोटि का होता है। यानी कि 3 क्रॉस 3 का हम लोग का फाइनल मैट्रिक्स बनेगा। देखिए यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का बना है, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक और आप एग्जाम्पल लेके समझते हैं अभी के गुणन को। मान के चलिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है, जिसका कोटि क्या है, 2 क्रॉस 2 का है। और एक यहाँ पे बी मैट्रिक्स है जिसके अंदर 3 4 1 2 एलिमेंट है और इसका कोटि क्या है, 2 क्रॉस 2 का है। यहाँ पर देखिए हम ए भी फाइंड करेंगे। पहले देख लेते हैं कि क्राइटेरिया मैच कर रहा है कि नहीं। पहला जो अवयव है उसका यहाँ पे स्तंभ का संख्या 2 है और दूसरे मैट्रिक्स में पंक्ति का संख्या 2 है, दोनों आपस में बराबर है, 2 2 है, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब ए बी पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं एक बार इसको, 1 2 3 4 यहाँ पे लिखेंगे और बी यहाँ पे लिख लेते हैं 3 4 1 2। अब देखिए पिछला वाला थोड़ा आसान था लेकिन ये थोड़ा सा उससे मुश्किल है, बट मैं आसानी से आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना कि हम पहला पंक्ति उठाते हैं पहले मैट्रिक्स का और दूसरे मैट्रिक्स के पूरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पहला पंक्ति में क्या है, 1 है, तो अपने संगत एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा। मतलब ये जो फर्स्ट पोजीशन पे है तो फर्स्ट वाले से करेगा, ये सेकंड पे है तो नीचे आ जाएगा इस पर। ठीक है, इस सेकंड पोजीशन से करेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1 से 3 में करेंगे हम तो 1 क्रॉस 3 हो जाएगा
और फिर प्लस करेंगे, चूँकि दोनों क्या है, एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ का एलिमेंट है। देखिए यहाँ पे एक पंक्ति का ये है और एक स्तंभ का ये है, तो हम बीच में प्लस डाल कर लिखेंगे, ठीक है। और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 में, तो 2 क्रॉस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इस पंक्ति में पंक्ति को फिर इस स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इस पंक्ति को हम इस स्तंभ से मल्टीप्लाई किए, पहले वाले स्तंभ से, और इस पंक्ति को फिर हम दूसरे वाले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 से करेंगे 4 में और 2 से करेंगे 2 में, ठीक है। मतलब देखिए, इस वाले मैट्रिक्स में हम ऐसे ले रहे हैं, ठीक है, मतलब पंक्ति ले रहे हैं, और इस वाले मैट्रिक्स में हम स्तंभ ले रहे हैं, ठीक है। तो बस इतना ही डिफरेंस है। तो 1 2 से हमने मल्टीप्लाई किया 3 और 1 में, और फिर 1 2 से मल्टीप्लाई करेगा हम 4 और 2 में, ठीक है। 1 से करेंगे 4 में, तो 1 क्रॉस 4 प्लस दे देंगे, फिर 2 से 2 में करेंगे तो 2 क्रॉस 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक पंक्ति से दोनों स्तंभ में मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको अब छोड़ देंगे, अब नीचे वाले पंक्ति पे आ जाएंगे, ठीक है। 3 और 4 एलिमेंट को हम लेंगे और इस पहले वाले स्तंभ से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 3 में 3 से हो जाएगा, तो 3 क्रॉस 3, फिर प्लस दे देंगे, फिर 4 से 1 में हो जाएगा, तो 4 क्रॉस 1, ठीक है। वैसे ही देखिए, फिर इस पंक्ति को फिर दूसरे स्तंभ से करेंगे, तो 3 से 4 में होगा, अब 4 से 2 में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 × 4 करेंगे, 3 × 4 प्लस 4 × 2, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आसानी से मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर दिया। बस इनका कैलकुलेशन करना है, तो करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3 और 2 5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, यानी कि 4 4 8 हो जाएगा। यहाँ पे 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। यहाँ पे 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 20, ठीक है। तो ये हमने मल्टीप्लाई करके दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकाल लिया, ठीक है। इसका कोटि क्या हो गया, 2 क्रॉस 2 का हो गया। अब देखिए, मैंने बताया था ना कि जो पहला मैट्रिक्स होगा उसका जो यहाँ पे पंक्ति होगा और दूसरा मैट्रिक्स का जो है यहाँ पे स्तंभ होगा, वही आएगा फाइनल रिजल्ट। तो 2 क्रॉस 2 का ये भी है, तो फाइनल रिजल्ट क्या है, 2 क्रॉस 2 का ही आया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल लेंगे जो 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स पे होगा, उसके बाद आपको बिल्कुल भी कहीं दिक्कत नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने 2 मैट्रिक्स लिया है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। जिस मैट्रिक्स ए जो है 3 क्रॉस 3 का है, और मैट्रिक्स बी भी 3 क्रॉस 3 का है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे 3 और ये पहला, ये जिसका स्तंभ पंक्ति का संख्या और इसका स्तंभ का संख्या दोनों आपस में बराबर है, तो हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ए और बी का। तो लिखते हैं सिंपली ए बी, ठीक है। अब इसमें मैंने जैसे पहले बताया था 2 क्रॉस 2 में, ये पहले वाले मैट्रिक्स का पहला पंक्ति लेंगे और दूसरे वाले मैट्रिक्स का पहला स्तंभ लेंगे, और प्रत्येक एलिमेंट को प्रत्येक एलिमेंट से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पंक्ति में पहला एलिमेंट 1 है और इस पहले स्तंभ में पहला एलिमेंट जो इसका है 1 है, तो 1 और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 क्रॉस 1, फिर प्लस दे देंगे, फिर 2 से इस स्तंभ के दूसरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 में करेंगे तो 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। फिर पहले इस पंक्ति के तीसरे एलिमेंट से इस स्तंभ के तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस डाल करके 3 क्रॉस 4, ठीक है। अब देखते हैं, फिर इसी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में करेंगे, इस वाले स्तंभ में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 से करेंगे 3 में, तो 1 क्रॉस 3 प्लस डालेंगे, फिर 2 से करेंगे 0 में, तो 2 क्रॉस 0, फिर 3 से करेंगे 3 में, तो 3 क्रॉस 3, ठीक है। फिर इसी पंक्ति से तीसरे स्तंभ में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 क्रॉस 1, 1 से हुआ 1 में, फिर 2 से करेंगे 2 में, तो प्लस डाल करके 2 क्रॉस 2, फिर यहाँ से 3 से करेंगे 2 में, तो प्लस डाल करके 3 क्रॉस 2, ठीक है। अब पहले पंक्ति से तीनों स्तंभ में हमने कर लिया, ठीक है। तो अब दूसरे पंक्ति से करेंगे और निचले वाले लाइन में लिखेंगे दूसरे पंक्ति से, फिर इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, तीनों में करेंगे, और तीनों के यहाँ पे जल्दी जल्दी हम लिख लेते हैं। तो 4 क्रॉस 1 हो जाएगा, फिर 3 क्रॉस 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 क्रॉस 4 हो जाएगा, फिर यहाँ से 4 क्रॉस 3 हो जाएगा, 4 क्रॉस 0 हो जाए, सॉरी 3 क्रॉस 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 क्रॉस 0, और फिर 1 क्रॉस 3 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाले से कर लेते हैं, इस पंक्ति से लास्ट वाले यहाँ पे स्तंभ में, तो यहाँ से 4 क्रॉस 1 हो जाएगा, यहाँ से 3 क्रॉस 2 हो जाएगा, प्लस डाल करके 3 क्रॉस 2, और फिर 1 से हम करेंगे 2, तो 1 क्रॉस 2। इस वाले पंक्ति से भी इस तीनों स्तंभ में हो गया, तो लास्ट वाले पंक्ति से फिर तीनों स्तंभ में करेंगे, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो 2 क्रॉस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 से करेंगे 2 में, तो प्लस डाल करके 0 क्रॉस 2, यहाँ पे 1 से करेंगे 4 में, तो प्लस डाल के 1 क्रॉस 4, फिर 2 से करेंगे इस वाले स्तंभ में सेकंड वाले, तो 3 से हो जाएगा, तो 2 क्रॉस 3 प्लस डाल करके फिर 0 से करेंगे इस 0 में, तो 0 क्रॉस 0, प्लस 1 से करेंगे 3 में, तो 1 क्रॉस
3 और फिर इस वाले स्तंभ में हो गया, तो लास्ट वाले स्तंभ में अब करेंगे तो 2 से करेंगे 1 में, तो 2 क्रॉस 1, फिर 2 से करेंगे 0 से करेंगे 2 में, ठीक है, तो 0 क्रॉस 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 से करेंगे 2 में, तो प्लस डाल करके 1 क्रॉस 2 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई तो हमने कर लिया, अब हम करेंगे इनका कैलकुलेशन, यानी कि मैथ्स जो पढ़े हैं हम उसका यूज़ करके इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 4 3 जा 12, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 3 जा 9, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर 3 2 जा 6, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 4, यहाँ पे 12 प्लस 0 प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 0 प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 2। इनको ऐड करके लिख देंगे और हमारा मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो गया है, ठीक है। तो ऐड करेंगे 4 1 5 और 12 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17, यहाँ पे हो जाएगा 9 और 3 हो जाएगा हम लोगों का 12, यहाँ पे हो जाएगा 11, यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 14, यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 15, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 12, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 4। तो ये हमने ऐड कर लिया, ठीक है। और फाइनली हम लोग का 3 क्रॉस 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स मिला A B, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 3 और 3 है, मतलब इसमें पहले मैट्रिक्स का जो है हम लोग का जो पंक्ति है और दूसरे मैट्रिक्स का हम लोग का जो स्तंभ है उसी कोटि का फाइनल मैट्रिक्स हम लोग का आया है, ठीक है। चलिए अब कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ मैट्रिक्स एग्जांपल के तौर पे लिए हैं, आपको बताना है कि इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है कि नहीं और इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। मैं मानता हूँ कि आप वीडियो पॉज करके सोचेंगे कि होगा कि नहीं होगा और आंसर अब कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखिए ये पहला जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ए से बी में, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका जो स्तंभ का संख्या है और इसका जो पंक्ति का संख्या है वो आपस में बराबर है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो दो मैट्रिक्स हैं इनमें इसका स्तंभ का संख्या और इसका पंक्ति का संख्या 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3 है ना, तो 2 जो है वो 3 के बराबर नहीं होगा कभी, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब करके देख लीजिए, मान के चलिए पहला इसका हम पंक्ति लेते हैं और इसका पहला स्तंभ लेते हैं, 2 से हम 0 में करेंगे, 3 से 1 में करेंगे, फिर यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं बचा जिससे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 तो ऐसा ही रह गया, बेचारा कुंवारा रह गया है ना, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं जो जब 2 हम अभिव्यक्ति का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमको देखने को मिलता है, ठीक है। पहला यहाँ पे प्रॉपर्टी है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी है। जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 से 4 में करते हैं या फिर 4 में 2 से करें, बराबर आता है इसका रिजल्ट, ठीक है। मतलब इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता, यानी कि 2 क्रॉस 4 इक्वल टू 4 क्रॉस 2, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है ना, दोनों इक्वल है। बट मैट्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, मैट्रिक्स में बिल्कुल उल्टा होता है। ए से बी में मल्टीप्लाई किए और फिर बी से ए में मल्टीप्लाई किए, ठीक है, दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। एक स्पेशल केस होता है उसमें बराबर होते हैं, मैं बताता हूँ आगे कौन सा केस होता है, बट देख लेते हैं कि ये बराबर बाकी केसेस में नहीं होते हैं, एक केस को छोड़ करके, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है ए बी और इसी बी को मैंने पहले लिख दिया है, इस ए को मैंने बाद में लिख दिया है। तो पहले ए बी का मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, फिर बी ए का मल्टीप्लाई किया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली इन दोनों का एलिमेंट आपस में बराबर नहीं है, जो रिजल्ट आया है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। चलिए अब हम इस स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। जैसे कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए जो होता है, एक केस होता है जहाँ पे वो अप्लाई नहीं होता है। वो कहाँ नहीं होता है, अगर मान के चलिए मैंने 2 यहाँ पे अवयव लिया है जो कि विकर्ण अवयव है, आप देख सकते हैं, और इसका कोटि भी आपस में समान है। जब कोटि समान हो और दोनों अवयव विकर्ण अवयव हो तो उनके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी जो होगा वो बी ए के इक्वल होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ए बी निकाला है और यहाँ पे मैंने बी ए निकाला है, दोनों का जो एलिमेंट है अंदर का अवयव है आपस में बराबर है, ठीक है। तो हम एक ही केस यहाँ पे मानते हैं और वो होता है विकर्ण अवयव जब दोनों होंगे और दोनों समान कोटि के होंगे तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा ए बी इज़ इक्वल टू बी ए हो जाएगा। बाकी किसी भी केस में ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए ही होता है। आगे देखते हैं, इस प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। चलिए अब इस दूसरे प्रॉपर्टी को समझते हैं। मान के चलिए कि मैं 4 और 4 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे 16 आ रहा है। अगर इस 16 को मेरे को 0 बनाना है, मुझे 0 बनाना है, तो इन दोनों एलिमेंट में से किसी भी एक को मुझे 0 करना पड़ेगा। या तो मैं
0 गुने 4 करूँगा या 4 गुने 0 करूँगा, तभी जा करके 0 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। मैट्रिक्स में क्या है कि अगर दोनों मैट्रिक्स अगर शून्य मैट्रिक्स नहीं है ना, मतलब मैं ए और बी में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इक्वल में 0 आ जा रहा है, मतलब शून्य मैट्रिक्स आ जा रहा है हमारे पास, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ए मैट्रिक्स या फिर बी मैट्रिक्स में कोई एक मैट्रिक्स शून्य मैट्रिक्स हो, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं एक मैट्रिक्स ए ले रहा हूँ जो 0 है, -1 और यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ठीक है। और एक मैं बी मैट्रिक्स ले लेता हूँ यहाँ पे 3 5 0 0। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए बी यहाँ पे, तो वो हम लोग आ जाएगा। देखिए यहाँ से 0 से करेंगे तो 0, इससे करेंगे इसमें तो 0 0 आ गया, फिर इससे करेंगे इसमें 0, इससे करेंगे इसमें 0, है ना। इससे करेंगे यहाँ पे 0, इससे भी करेंगे 0, तो यहाँ पे 0, इससे करेंगे यहाँ पे 0, इससे करेंगे यहाँ पे 0, मतलब पूरा मैट्रिक्स ही हमारा 0 0 हो गया गुना करने पर, ठीक है। लेकिन क्या आपको देख रहे हैं यहाँ पे ये जो ए और बी है, क्या ये शून्य मैट्रिक्स है? नहीं है, बिकॉज कि यहाँ पे एलिमेंट्स हमारे हैं, ठीक है, शून्य के अलावा भी, ठीक है। तो ये शून्य मैट्रिक्स ना होते हुए भी इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, एक शून्य अवयव आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी वही बात है कि जब हम मैट्रिक्स में जब दो अवयव का मल्टीप्लाई करते हैं, उनका अगर मल्टीप्लिकेशन शून्य आ जाता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों मैट्रिक्स में से कोई एक मैट्रिक्स शून्य मैट्रिक्स हो, ठीक है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में समझ लेते हैं, जो तत्समक का अस्तित्व बोलते हैं उसको हिंदी में, तत्समक का अस्तित्व, ठीक है। मान के चलिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, अगर इसमें मैं तत्समक अवयव से मल्टीप्लाई करूं, यानी कि आई से, आई मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करूं, तो इसका रिजल्ट फाइनल क्या आएगा आपको क्या लगता है? सोचिए एक बार। सिंपल है, इसका रिजल्ट सिंपल ए आ जाएगा, है ना। या फिर मैं आई और ए में मल्टीप्लाई करूँ, जैसे आपने देखा था कि क्रम का कोई फ़र्क पड़ता है, लेकिन आई से मल्टीप्लाई करने पर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे इसका रिजल्ट ए ही आएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ये आगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आएगा ऐसा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि किसी भी मैट्रिक्स में हम आई से मल्टीप्लाई करते हैं या आई से हम किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका रिजल्ट जो आता है वो मैट्रिक्स के इक्वल होता है, ठीक है।